कोई मेहमान आए तो ये मत कहना हमें याद रखना, दुआओं में याद रखना। बहुत अच्छे। कौन याद रखे? मालूम है ये कौन कहता है? हमें याद रखना कौन कहता है? हमारे ध्यान रखना ये कौन कहता है? जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। और एक बात याद रखना, जिसका व्यवहार अच्छा होता है उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें याद रखना, दुनिया उसे अपने आप याद रखा कर। एक बात पूछूं आपसे, एक आदमी ने बहुत सुंदर मकान बनाया, सारा फर्नीचर विदेश से ला करके लगाया, महंगे महंगे पर्दे लगाए, चाइना से झूमर लेकर आए, लटक रहे ना, इससे भी सुंदर लाया, चाइना से झूमर लेकर के आया। ऐसा फर्नीचर, ऐसा झूमर, ऐसे कालीन बिछे हैं, ऐसा मकान बनाया कि दुनिया में उतना सुंदर मकान किसी का ना होगा। बहुत सुंदर मकान। सारे लोगों ने कहा कि चलो चल करके मकान देखते हैं। सारे लोग मकान देखने गए। मकान बड़ा सुंदर, मकान बड़ा सुंदर, मकान बड़ा सुंदर, महंगे महंगे बर्तन, सोने चांदी के बर्तन। एक बात बताओ औरंगाबाद वालों, उसका मकान सुंदर है, उसके यहाँ जो भी फर्नीचर लगा बहुत कीमती फर्नीचर लगा है, उसने बहुत सुंदर डेकोरेशन किया है, बहुत सुंदर डाइनिंग टेबल लाया है, बहुत सुंदर सोफे लाए हैं। आप गए हैं उसके घर को देखने, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना सुंदर मकान, इतने सुंदर सामान। एक बात बताओ, यदि वो आदमी सारी चीजें महंगी ब्रांडेड रखता है लेकिन बोलता बहुत बुरा है, तुम गए तो एक गिलास पानी को नहीं पूछता है। समझ में आ रहा? और एक वो व्यक्ति है जिसके घर में महंगे महंगे पर्दे नहीं हैं, महंगा फर्नीचर नहीं है, महंगा टाइल्स नहीं लगे हैं, वियतनाम का पत्थर नहीं लगा है, मार्बल कुछ नहीं लगा, साधारण सा घर है, लेकिन जब जाओ तो ऐसे बोलता जैसे फूल झर रहे हैं। एक बात बता दो औरंगाबाद वालों, निकल के तुम्हें उसके भी घर से आना है और निकल के गरीब के घर से भी आना है। आप एक बात बताइए, जिसने अच्छे से नहीं बोला और मकान कीमती सुंदर है, बोलो मकान को याद रखोगे या उसके व्यवहार को याद रखोगे? मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि आदमी महंगे महंगे सामान को याद नहीं, व्यवहार को याद रखता है। गरीब के घर सामान महंगे नहीं, व्यवहार अच्छा है तो जिंदगी भर दिलों में याद रहा करता है। ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, पदार्थों के पीछे इतना मत भागो। मकान की सुंदरता 2 दिन लोग तारीफ करेंगे और व्यवहार की सुंदरता मरने के बाद भी लोग हमारी तारीफ करेंगे। ध्यान रखें, व्यवहार सुंदर होना चाहिए, स्वभाव सुंदर होना चाहिए, मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। एक बात बताओ, लोग मर जाते हैं, क्या याद किया जाता है? दौलत, कितना पैसा था उसका, कौन याद करता होगा? ना उसका होगा। कितनी डिग्री मिली थी उसको, अरे मिली होंगी, क्या लेना देना अपने को? विचार करिए, कितनी कार थी उसके पास, क्या लेना देना, वो कार कौन सी अपने घर में आ जाएगी? एक बात याद रखना, कितना पैसा था ये दुनिया याद नहीं रखती है, कैसा व्यवहार था ये दुनिया याद रखा करती। व्यवहार सुंदर होना चाहिए। तुम्हारी मराठी में कहते हैं ना, मुझे आती नहीं है मराठी है ना, लेकिन ट्राई करना तो पड़ेगा, रहना यहाँ है और यहाँ नहीं आगे भी रहना है, क्योंकि अपन राष्ट्र में थोड़ी रहते हैं, अपन तो महाराष्ट्र में रहा करते। राष्ट्र में महाराष्ट्र, ऐसा तो केवल हिंदुस्तान में होता है, ध्यान रखिए। आप क्या कहते हैं ना, मरावे परिकीर्ति रूपे उरावे, बोल बरोबर आहे ना? पक्का गलत तो नहीं बोला ना? मरने के बाद भी कीर्ति बढ़ती रहना चाहिए, याद रखा जाए, व्यवहार याद रखा जाता है। महिलाओं से पूछता हूं, एक पति बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम, बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनता है, बहुत खूबसूरत है, ये सोने की मोटी चेन डली रहती है, महंगा ब्रासलेट रहता है डायमंड का हाथ में, अंगूठियां रखी रहती हैं हीरे मोतियों से जड़ी हुई, महंगी महंगी घड़ी पहनता है, लेकिन मालूम है
लाखों रुपए कमा के लाता है, लेकिन रोज तुमसे झगड़ा करता है, इतनी बहस करता है, इतनी झगड़ा करता है, कभी कभी हाथ भी उठा देता है, ध्यान रखना। और एक पति ऐसा है, एक व्यक्ति ऐसा है जो 20-25 हजार कमाता है, बहुत सुंदर नहीं है, साधारण सी जिंदगी जीता है, ज़्यादा उसके पास फैसिलिटी नहीं हुआ करती हैं, लेकिन तुमको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार से बोलता है। ईमानदारी से बताना कैसा पति होना चाहिए? स्मार्ट, सुंदर, खूबसूरत, हैंडसम, बुरा बोलने वाला या काला भी चलेगा, लेकिन फूल जैसे वचन बोलने वाला पति होना चाहिए, ध्यान रखना। जो हमारी केयर करता हो, जो हम पर ध्यान देता हो, हम पर वक्त देता हो, क्या चलेगा? अरे तुम्हारा तो हो गया ना, बोलो ना। जैसा है, अब क्या करे, भला है बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा। अब देखो, जब उसको देवता कहना था तो आगे की लाइन क्यों बोली? भला है बुरा ये बोल के तो कचरा कर दिया ना, बेचारी की प्रशंसा भी कर दी, धुलाई भी कर दी। अब सीधा कहती मेरा पति मेरा देवता, लेकिन वो व्यंग तो कर ही रही है, भला है, और जोर तो तीसरे वाले पे दे रही, बुरा है। ध्यान रखना, कैसे लोग चाहिए, ध्यान रखना। सांवला हो चलेगा, कम कमाता हो चलेगा, पत्नी का फोन पहुंच जाए, मोबाइल पहुंच जाए, मेरे सिर में दर्द है, पति 2 मिनट में गाड़ी लेकर आए और डॉक्टर को दिखाए। और एक वो है जो कहे कि जा दिखा ले, किसी को दिखा लेना, नौकर को ले जा, ड्राइवर को ले जा। कौन सा वाला पति चाहिए? बोलो बोलो, है? कौन बोल रहे महाराज? अब काहे को पूछ रहे हो? नहीं, तुम हाँ बोल दो तो थोड़ी सुधरने की कोशिश करें, नहीं तो तुम बोलो यही चलेगा तो फिर चलेगा, चलने दो, क्या दिक्कत है? ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, सुंदरता नहीं, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। एक महिला अपने पति से, एक पति अपनी पत्नी से, एक बच्चे अपने माँ बाप से आज 21वीं सदी में कुछ नहीं चाहते, अपने लिए थोड़ा सा वक्त चाहते हैं और कुछ नहीं चाहा करते हैं कि मुझे थोड़ा सा समय दिया जाए। 24 घंटे इंटरनेट, 24 घंटे मोबाइल, 24 घंटे फोन में लगा रहेगा, 24 घंटे व्यापार में, बिजनेस में लगा रहेगा, वो पत्नी वहां सुखी नहीं रह सकती है। ध्यान रखना, वो पति सुख नहीं रह सकता, बच्चे सुखी नहीं रह सकते हैं। आज का सबसे बड़ा यदि फैमिली पर केयर करना है, फैमिली की जिम्मेदारी है, एक दूसरे को वक्त देना प्रारंभ कर दीजिए। आपके पास ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है, वक्त बहुत है, वो सारा फेसबुक में जा रहा है, ध्यान रखना। वक्त बहुत है, वो इंस्टाग्राम में जा रहा है, वक्त बहुत है, व्हाट्सएप पे जा रहा है। विचार करना है आपको, थोड़ा सा वक्त दीजिए। आप बीमार हो जाओ तो पत्नी दौड़ी चली आती है, जान दिया करती है। कभी वो बीमार पड़ जाए तो थोड़ी देर को दुकान छोड़ दिया करो महानुभावों, और जाकर के पत्नी को पहले अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया करो। मैं कहता हूं, डॉक्टर की दुकान, डॉक्टर की क्लिनिक में पहुंचने से पहले यदि तुमने प्रेम से गाड़ी में बिठा लिया, आधा बुखार तो उसका वहीं उतर जाया करता है। डॉक्टर तक पहुंचने में आधी बीमारी उसकी वहीं समाप्त। मेरे पति ने मुझे पूछ लिया, ध्यान रखना, थोड़ा पूछा करो, पूछ लो, ध्यान रखना। मिल गई ये किस्मत सी, नहीं तो ये भी नहीं मिलने वाली थी। ज्यादा मत अकड़े अकड़े फिरा करो, ध्यान रखना। कोई पुण्य कर लिया होगा धोखे से जो मिल गई, ध्यान रखना। तुम भी ज्यादा मत घबराना, ज्यादा दिखाए ना तो काहे को तुम्हारी किस्मत है कि मैं मिल गई, वरना इससे भी बुरी मिलती है, ध्यान रखना। नहीं, हाँ देखो महावीर को अब मजा आया, विचार करना है। व्यवहार बदलो, जीवन बदलो, हंस हंस के जीवन गुजार दो, आनंद के साथ जीवन गुजार दो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज हो कल ना रहो, क्या भरोसा है जीवन का? एक पल में क्या से क्या हो जाए, क्या जीवन का भरोसा है? क्षणभंगुर जीवन की कलियां कल प्रातः काल खिली न खिली, और जप ले हरि राम हरि रसना, तू अंत समय में हिली ना हिली। ध्यान रखना, हरि नाम का अर्थ ये नहीं होता
है कि भगवान की लेकर के माला फेरते रहना। अरे भगवान की माला यदि आप फेरते हो, अरे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो, 8 बार पढ़ लेना, एक बार अपनी पत्नी का दिल से नाम ले लेना। मैं कहता हूं 8 बार पढ़ोगे तो भगवान नाराज नहीं होगा, और एक बार पत्नी को दिल से पुकार लोगे, पत्नी प्रसन्न हो जाएगी, घर स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखना, एक बार भगवान कोई नाराज नहीं होंगे। तुम भगवान की 9 बार पढ़ किस लिए रहे हो कि ये अच्छे से रहे, तो एक बार उसका ही ले लो तो अपने आप अच्छे से रहेगी। ध्यान रखना, विचार कर। एक सूत्र दे रहा हूं, पलकें झुकाकर जियो, पलकें झुकाकर जियो, दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा लेगी। दुनिया का गणित बड़ा उल्टा गणित है, दुनिया का गणित बड़ा उल्टा गणित है। दुनिया पे नजरें डालो तो दुनिया नजर फेर लेती है, और दुनिया से नजरें फेर लो तो दुनिया नजरें गड़ा लिया करती है। ध्यान रखना, मैं तुम पे नजर डालूं तो तुम नजरें फेर लोगे, और जब से मैंने जमाने से नजर फेरी है ना, हजारों लोगों की निगाहें केवल मुझे देख रही हैं। ध्यान रखना, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और जब से इसे ठुकराया है पास आने को बेकरार है। ध्यान रखिए, दुनिया पे नजरें रखो, दुनिया तुम पे नजरें गड़ा लेगी। कभी अपनी परछाई को देखना, परछाई के पीछे जितना भागोगे परछाई दौड़ाते जाएगी, दौड़ाते जाएगी, दौड़ाते जाएगी। आप दौड़ते जाओगे, परछाई पकड़ में नहीं आएगी। आप कितने भी दौड़ो, थक जाओ और थक करके निढाल होकर गिर जाओ तो भी परछाई पकड़ में आने वाली नहीं है। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, परछाई के पीछे बिल्कुल मत भागो। अरे सूरज की तरफ मुख कर लो, तुम परछाई के पीछे नहीं, परछाई तुम्हारे पीछे पीछे भागना प्रारंभ कर देगी। तुम जहां जाओगे परछाई तुम्हारे साथ साथ जाएगी, छाया तुम्हारे साथ साथ जाएगी। थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलना है और कुछ नहीं करना है अपने जीवन को बदलने के लिए। मान्यवर, मेरे भगवान महावीर ने अपनी नजरें झुका ली। जैसे ही उन्होंने नजरें झुकाई, दुनिया ने उन्हें अपनी नजरों में बसा लिया, अपनी पलकों पर बिठा लिया। महावीर ने नजरें नहीं उठाई, नजरें झुका करके जिए, दुनिया की नजरों के बादशाह बन जाया करते हैं। विचार करिए, 2500-2600 साल के बाद भी महावीर हमारी नजरों में बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, विचार करना, झुक कर जियो। जितना झुकोगे उतना उठोगे। आज मैं तुम्हारा फर्नीचर नहीं बदल रहा हूं, तुम्हारा मकान बदलने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। आज मैं अपने प्रवचन में मकान नहीं, तुम्हारा मन बदलने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान रखिए, मन को बदलो। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ध्यान रखना, मकान बदलने से जिंदगी सुखी नहीं होती है। मन को बदल लो, जीवन सुखी हो जाएगा। ध्यान रखना, महान स्थान पर बैठने से आदमी महान नहीं होता। यदि मैं तुमको यहां बिठा दूं अपने बाजू में, तो बोलो दुनिया नमोस्तु तुम्हें करेगी या मुझे करेगी? क्यों, स्थान पे बैठ जाओ, ना जाओ, मेरा कोई मुझे दिक्कत नहीं, आ जाओ। ललित, मैं इधर बैठ जाऊंगा। दूसरा का तो छोड़ो, मनीषा भी नहीं करेगी नमोस्तु। ध्यान रखना, विचार करना, वो भी नहीं करने वाली नमोस्तु। वो कहेगी उतरो, उनको बैठने दो। महान स्थान पर बैठने से आदमी महान नहीं होता है। मैं पुलक सागर कहता हूं, महान आदमी जहां बैठ जाए वो स्थान महान हो जाया करता है। यदि मैं नीचे भी बैठ जाऊं ना, तो लोग अपना सिर वहीं आकर के रखेंगे। ध्यान रखिए, महान आदमी कहीं भी चला जाए स्थान महान हो जाया करता है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। वही घर स्वर्ग है और वही घर नरक है। ना घर स्वर्ग होता है ना नरक स्वर्ग होता है। हकीकत में देखो, हमारा स्वभाव स्वर्ग होता है और हमारा स्वभाव नरक हुआ कर। वही घर स्वर्ग है, वही नरक में बदल जाएगा। एक सेठ था, उसकी एक लड़की थी, बहुत प्यार करता था लड़की को, इकलौती थी, लाडली थी, बड़ा प्यार लुटाता था बेटी पर।
बेटी जो कहे वो कर दिया करता। बेटी की जुबान पर शब्द पूरे नहीं आते थे और पिता उसकी हर चाहत को पूर्ण कर दिया करता था। मान्यवर, कभी उसने अपनी बेटी को कुछ मांगने का अवसर नहीं दिया। जो सोचा वो उसने ला करके उसे दे दिया। बड़े लाड़ प्यार से नाजों से पाला है। एक बात ध्यान रखना, माता पिता होते हैं, भले उनके पास कुछ ना हो, भले वो गरीब हों, लेकिन अपनी ज़रूरतों को काट के वो बच्चों की ज़रूरत पूरी किया करते हैं। अपनी ज़रूरतों में कमी कर लेते हैं, अपनी ख्वाहिशों को कम कर लेते हैं, अपनी आकांक्षाओं को कम कर लेते हैं। एक बाप यदि गरीब है तो ध्यान रखना, वो अपने लिए सस्ता कपड़ा पहन लेता है, लेकिन बेटी के लिए अच्छा कपड़ा लेकर के आता है। ऐसा दुनिया में कोई होते हैं तो माता पिता हुआ करते हैं। वह सस्ता मोबाइल रख के महंगा मोबाइल तुम्हें दे दिया करते हैं। वह अपने लिए पुरानी गाड़ी रखकर बेटे के लिए नई गाड़ी ला करके दे दिया करते हैं। विचार करिए, वो माँ बाप हुआ करते हैं दुनिया में। वो काम केवल माता पिता ही कर सकते हैं और दुनिया में ये काम कोई और नहीं कर सकता है। ध्यान, माता पिता हर चीज तुम्हारी पूरी करते, हर तमन, जितनी हैसियतें करेंगे वो। हर आदमी तो अमीरों की औलाद नहीं हुआ करती है ना। एक गरीब बाप भी अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करता है। सोचना, उसने अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला, लेकिन मैं बेटी की माताओं से और पिताओं से निवेदन करूंगा, बेटी को इतना भी लाड़ मत करना कि उसका व्यवहार बिगड़ जाए। ध्यान रखिए, व्यवहार नहीं बिगड़ना चाहिए बेटियों का। बेटी को पराए घर जाना है, दूसरे घर जाना है। बेटी की जिंदगी और संत की जिंदगी एक सी होती है। एक बात याद रखना, बेटों को तो एक जिंदगी जीना है, लेकिन बेटियों को दो जिंदगी जीना है। एक जिंदगी पिता के घर की और एक जिंदगी पति के घर की उसे जीना है। उसे बहुत संभल करके जीना चाहिए, बहुत समझदारी से उसका लालन पालन होना चाहिए। बेटी की जिंदगी एक संत की साधना की तरह है, वो एक साधना में जिया करती है। एक बात याद रखना, ज़्यादा लाड़ प्यार पीहर में तो चल जाता है, लेकिन ससुराल में वो लाड़ प्यार काम नहीं आया करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी बेटी से प्यार मत करो, बेटी से बहुत प्यार करो, लेकिन इतना मत करो कि उसका भविष्य बिगड़ जाए, उसका आने वाला जीवन बर्बाद हो जाए। बेटी को पालना बहुत बड़ी साधना हुआ करती है। एक लड़की को एक पिता ऐसे पालता है, ऐसे पालता है जैसे हाथ में अंगार लेकर के चल रहा हो वो बेटी का पालन। किसी लड़की के पिता से पूछना कि जिम्मेदारी क्या हो, बेटी के माँ बाप से पूछना कि बेटी को कितने संभाल करके रखना पड़ता है, क्योंकि उसे मालूम है ये बेटी मेरी नहीं, किसी और की अमानत है जो मैं संभाल करके रखा हुआ हूं, और एक समय ऐसा आएगा कि जिसकी अमानत मुझे उसे सौंपना पड़ेगी। ध्यान रखना, बेटी का जीवन बड़े अच्छे से पालन पोषण करना। उस पिता ने इतना लाड़ दिया, इतना लाड़ दिया, वो जिद्दी बन गई, वो ढीठ बन गई, वो किसी को कुछ समझती नहीं, दुनिया को बेकार समझती। उसकी नजरों में दुनिया कुछ नहीं होती, समाज कुछ नहीं होता, व्यक्ति कुछ नहीं होता। जो है सो मैं हूं, आई एम एवरीथिंग। ध्यान रखना, जो हूं वह मैं हूं, कोई बात नहीं। अहंकारी हो गई, उत्तेजित हो गई, बात बात में जवाब देने लगी, बात बात में माँ बाप को हर्ट करने लगी। माँ बाप तो छोड़ो, उसके पड़ोस में भी उससे अहंकार के कारण। ध्यान रखना, कितने भी पैसे वालों की बेटियां हों, व्यवहार अच्छा ना होगा ना तो गरीब आदमी भी तुमसे दूर भागने लगेगा, तुम्हारे पास बैठना पसंद नहीं करेगा। ध्यान रखिए, उत्तेजित हो जाती बात बात पे, कोई बातों में दम नहीं होता लेकिन पहाड़ खड़ा कर देती। ये लाड़ प्यार का फल था। एक बात याद रखना, ये लड़ाई, ये अकड़, ये जिद्दी स्वभाव पीहर में काम आएगा, माँ बाप सहेंगे, ससुराल सहन करने वाली नहीं है। हर कोई उससे दूर भागने लगा, कोई उससे बात करने को तैयार नहीं, अहंकार में जी रही थी। एक दिन बेटी बड़ी हो गई, अब पिता ने सोचा कि इसका विवाह कर देना चाहिए। देखा एक अच्छा घर, पिता की इज्जत थी, पिता की साख थी, पिता की प्रतिष्ठा थी, समाज में अच्छा स्थान था।
लड़के वाले आए, उन्होंने हाँ कर दिया, शादी हो गई, चली गई बेटी ससुराल। 3 दिन नहीं हुए फोन आता है, पापा जल्दी मुझे लेने आओ। 3 दिन, एक दिन तो रिसेप्शन में चला गया, ध्यान रखना। मेहमान अभी गए नहीं, फोन जाने लगा, पापा जल्दी आओ, मैं इस घर में नहीं रह सकती हूं। अरे बेटी अब भी शादी हुई है, थोड़ा धैर्य रख। क्या हुआ ऐसा? पापा मैं इस घर में रह नहीं, मेरे लायक ये घर है ही नहीं, मेरे लायक ये परिवार है नहीं, आपने कहां मेरी शादी कर दी। पिता ने टाला 15 दिन रखा, महीने भर रखा। लड़की ने कहा पिताजी आ रहे हो या मैं सुसाइड कर लूं। ध्यान रखना, मैं जीने वाली नहीं हूं, मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी। लड़की का पिता था, क्या कर सकता है। बहुत बड़ी जिंदगी लड़की का पिता बनना बच्चों का खेल नहीं हुआ करता है। उसने सोचा कि ऐसा क्या हो गया इसको, इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा घर, ये क्यों मुझे बार बार बुला रही है। माँ ने कहा जाओ बेटी है, देख करके आओ। जैसे ही गया ससुराल, बेटी तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं। बोले पापा आज आ जाना, वरना मेरा मुंह तुम देख नहीं पाओगे। मैं इस नरक में नहीं रह सकती हूं, मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती हूं। आपके कहने से मैंने महीने भर गुजार लिया, अब नहीं, आप लेकर आओ, लेने आओ मुझे। पिता गया, जैसे ही घर पहुंचा बेटी लिपट के रोने लगी। पिता ने कहा बेटा क्या हुआ बताना। बोले मुझे जो भी बताना है घर चल के बताऊंगी, यहां से निकालो मुझे, अभी लेकर के चलो। उसने कहा बेटा रुक जा, तेरी सास से पूछ लेता हूं। ले जाने से पहले, एक लड़की का बाप यही चाहता है ना कि जीवन के अंतिम क्षण तक कैसी भी हो रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। उसने कहा तेरी सासू से पूछता हूं, ससुर से पूछता हूं। लड़की ने कहा क्या पूछना उनसे, ऐसे दरिंदे लोग, मैं यहां नहीं रह सकती हूं, मुझे इसी वक्त लेकर के चलो। लड़की के बाप ने बड़ी समझदारी से काम लिया कि चलो ये आवेश में है, गुस्से में है। गया सासू जी के पास, माता जी अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूं। इसी वक्त कल के ले जाने वाले इसी वक्त लेकर के, किसी ने बेटी के पिता को पानी को नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं कहा कि समधी जी आप आए हैं, स्वागत है, आओ भोजन करो। दामान देख करके निकल गया। सास ने कहा अभी लेकर के जाओ। ससुर जी ने जय जिनेंद्र भी नहीं किया। उसने कहा यार घर का माहौल कैसा है, कोई बोल ही नहीं रहा है, बातचीत नहीं, सब मुंह फेर रहे हैं। लेकर के जाओ इसको, अपनी लड़की को दोबारा यहां भेजने की जरूरत नहीं है। लड़की का पिता था, क्या करता, जलील हुआ, अपमानित हुआ। मालूम है हमारी वजह से हमारी ससुराल में हमारे पिता का अपमान हो जाए, इससे बड़ा बुरी बात दुनिया में कोई दूसरी नहीं होती। बेटी को लिया और चला। जैसे ही चला गया ससुर जी से पूछा कि कब वापिस भेजूं। बोले बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं है, तुम लेकर के जाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं। अच्छी बेटी दी है तुमने, हमें हमारे साथ अच्छा छल किया, अच्छा धोखा किया है। पिता की नजरें झुक गईं। बेटियों से निवेदन है ऐसी जिंदगी मत जीना कि तुम्हारी ससुराल में तुम्हारे पिता को नजरें झुका करके जीना पड़े। और ऐसी बेटी जिंदगी जियो, ऐसे संस्कार दो अपनी बेटियों को, जब तुम वहां पर पहुंचो ना तो तुम्हारे बेटी की ससुराल वाले कहें कि बोलो इतनी अच्छी बेटी तुमने किस पुण्य के उदय से पाई थी। ध्यान रखना, ऐसी जिंदगी। पारिवारिक प्रवचन कर रहा हूं मैं आज, मान्यवर, सोचना है आपको। लेकर के गया, अब चली तो गई पीहर। सच बताना कितने दिन अच्छा लगता है, 1 दिन 2 दिन, आखिर बांध के राखी आ गई ना लौट के, वहीं क्यों नहीं रही। ध्यान रखना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। पिता ने एक दिन पूछा बेटी एक बात बता, समस्या तो बता कि क्या है। पिता ने पूछा बेटी ससुराल कैसी है।
बोले देख कर भी पूछ रहे हो कैसी है? नरक है, बिल्कुल नरक मेरी ससुराल। ससुराल नरक है? बोले हाँ। तो बेटी एक बात बता, तेरे ससुर जी कैसे? ससुर राक्षस नंबर 1 का, ससुर राक्षस, ससुराल नरक। तो बोले सास कैसी है? डायन। सास डायन, ससुर राक्षस। पूछा ननंद कैसी है? बोले नंबर 1 की चुगली करने वाली चुगलखोर, पूरे घर में महाभारत कराने वाली वही एक लड़की है जो हमारे घर को शांत नहीं रहने देती है। चुगली करती है, छोटी छोटी बातें सास से बताती, उससे बताती, भाई से बताती है, और हमारे घर में कलह होती रहती है। बोले बेटा एक बात बता, तेरा देवर कैसा है? बोले नंबर 1 का आवारा, घूमते रहता है यहाँ वहां, 10-10 बजे रात को घर से लौटता है, बिल्कुल आवारा, घूमने फिरने वाला। अच्छा बेटा एक बात बता, जेठ तो अच्छा होगा? अरे जेठ ऐसा धूर्त अंधा धृतराष्ट्र, किसी काम का नहीं है, धूर्त नंबर 1 का मूर्ख। तो बोले बेटा एक बात बता, पति कैसा है? बोले यमराज। जीते जी यमराज के हवाले कर दिया आपने मुझे, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। बोले पड़ोसी कैसे हैं? ये नरेंद्र, पीयूष वगैरह ये कैसे है? बोले साहब बेकार, कोई काम आम थोड़ी है इनको। अच्छा सब बेकार। लड़की का पिता था, उसने सोचा एक भी सही नहीं, सब गलत, सास गलत, ससुर गलत, देवर गलत, ननंद गलत, पड़ोसी गलत, मोहल्ला गलत, गांव गलत, शहर गलत। लड़की का बाप समझदार था, उसने कहा लगता है गलत कोई नहीं, गलत यही है, ध्यान रखिए। सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं एक घर में? एक आदमी भी सही नहीं है, जो देखो वो गलत, पड़ोसी भी गलत। तो बोले अच्छा। बोले बेटी एक काम कर, तू चिंता मत कर। बोले पिताजी मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। बोले बिल्कुल नहीं, जाना ही नहीं, ऐसी ससुराल में मेरी लाडली बेटी क्यों जाएगी? 8-15 दिन हुए, अब भाभी को पता चला कि तो जाएगी ही नहीं। अथ श्री महाभारत कथा। भाभी कह रही कि मैं यहां रहने आई, तू भी यहीं रहेगी। ध्यान रखना, ज्यादा दिन पीहर में रहोगी तो भाभीियों के व्यवहार बदल जाएंगे, ध्यान रखना। घर में भाई के व्यवहार बदल जाएंगे, बुआ बुआ, कुआं कुआं दिखेगा, फिर ध्यान रखना। भतीजे बात नहीं करेंगे ढंग से, ज्यादा मत रहा करो पीहर में, इज्जत कमाना है तो ध्यान रखना, कोई मतलब नहीं उस पीहर में। और एक बात याद रखना, कभी ससुराल में कोई बेटी रहे तो ये शिक्षा देना कि बेटा ससुराल कैसी भी हो, ससुराल वालों के सामने पीहर की प्रशंसा कभी मत करना। यदि पीहर की प्रशंसा करेगी तो ससुराल तो पीहर तो छूट ही गया है, उनका दिल भी टूटने में ज़्यादा देर नहीं लगे। किसी भी बहू को अपने पीहर की प्रशंसा ससुराल में नहीं करना चाहिए। जैसी भी है ठीक है, तुम्हारी प्रशंसा से परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। अरे परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन मन स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक काम हो जाएगा। भाभी तक तो ठीक था, अब बेचारी राजा बाजार मंदिर में आती, समझ गए क्या? चूड़ीवाल जी का घर दिखता, उसी गली से निकलती, ऊपर 2 बहुएं कहती क्यों दीदी जा नहीं रही क्या? अरे धात तेरे की, तुझे क्या पड़ी मैं जाऊं या नहीं जाऊं? थोड़ी आगे बढ़ी, हर दुकान हर मोहल्ले में, क्या महीने भर हो गए लेने नहीं आ रहे क्या? पड़ोसियों को बड़ा मजा आता है, ध्यान रखना। तेल जले तेली का दिल जले मसालची का, ध्यान रखना। मंदिर जाना मुश्किल हो गया उसको, हर गली में, और तो और छोड़ो, मंदिर का पुजारी कह रहा है कि 1.5 महीने हो गए जाना नहीं है क्या? तेरी की उसने कहा मैं बाप के यहाँ रह रही, मोहल्ला परेशान हो रहा है। उसकी तो आफत हो गई, जो मिले सहेलियां मिलती, क्यों जीजाजी नहीं आए क्या? अरे तेरा जीजाजी सत्यानाश हो उसका, मेरा जीना हराम कर दिया, वहां भी सुख नहीं। और जहां लड़की की यही हालत होती, ध्यान रखना। कई सहेलियों के यहाँ जाए, क्यों तेरे आए नहीं, तू कब से आई? सावन की आई, दिवाली आ गई? नहीं, सावन के यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। दिवाली आ गई, जा नहीं रही है क्या?
विचार करना है। परेशान कर दिया लोगों ने डॉक्टर। अब बेचारी किसी की शादी में भी नहीं जा सकती। शादी में जाओ, मिले 2-4 परिचय, और कब से नहीं गई पीहर ससुराल, कब से। अरे उसने कहा ये तो जीना हराम हो गया मेरा। वो गई रोते रोते घर, एक दिन जाकर के उदास बैठ गई खिड़की में। पिताजी ने कहा बेटा उदास क्यों है? बोले मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बोले क्यों? उधर वहां नहीं जा सकती, यहाँ मोहल्ले वाले जीने नहीं दिया करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं इस समाज की से बुराई नहीं कह रहा हूं। कोई लड़की नहीं जाए ना यदि ससुराल, तो 10 बार पूछा करो, अपने आप चली जाएगी। ध्यान रखना, विचार करना है। टोंक टोंक के परेशान कर दिया लोग, उसकी रोटी खाना हराम हो गया। उसने कहा पापा मेरा मन नहीं लग रहा है। तो बोले बेटा चिंता मत कर, कुछ करता हूं मैं। बोले जाऊंगी नहीं, ध्यान रखना। नहीं बिल्कुल नहीं, बेटी मेरी है, काहे को जाएगी? तो नहीं जाना। तो बोले क्या करोगे आप? बोले अपने यहाँ महाराज आए हैं, चौमासा हो रहा इस बार, उनसे ही कुछ पूछ लेते हैं। बोले ज्ञान गंगा महोत्सव में जाऊंगा, पूछ के आऊंगा। वो कुछ बता। अरे बोले तुम भी महाराजों के लफड़े में पड़े हो। वो क्या जाने, उनका ना बीवी ना बच्चा ना नौकरी ना छोकरी, वो क्या जाने घर गृहस्थी, वो तो नंगे बाबा, वो क्या जाने कि क्या होता है घर गृहस्थी। मैं जानती हूँ ससुराल क्या और क्या तुम उनसे पूछने जा रहे। उसने कहा बेटा चिंता मत करना। अरे महाराज कुछ देंगे नहीं तो कुछ लेंगे भी तो नहीं ना अपने से, पूछ आने दे। आई महाराज के पास। महाराज ने उसके कान में एक मंत्र कहा, ले ये मंत्र पढ़ देता हूं, ये कितने कान लगा के सुन रहे हो, जैसे मैं मंत्री पढ़ रहा हूं ऐसे कान खड़े हो गए। बताओ ना हमारे घर में भी ये मंत्र चाहिए है? मैंने उसके कान में मंत्र पढ़ा, मैंने कहा ऐसा 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 और वैसा वैसा। चला गया घर, जाकर के बोला बेटी हो गई तेरी समस्या का समाधान। बोले क्या हुआ पिताजी? बोले बेटी एक काम कर, तू ससुराल जा। ससुराल जा? बोले बिल्कुल नहीं। बोले तू क्यों नहीं जाना चाहती है? बोले वहां कुछ मन नहीं लगता, अच्छे लोग नहीं है। बोले सारे लोग बदल जाएं तो बोले फिर मैं जा सकती हूँ। उसने भी सोचा यार यहाँ रहने से अच्छा तो थोड़े दिन बाद पीहर बुरा लगता है, ध्यान रखना है। उसने कहा कि ठीक है पिताजी। बोले बेटा बस तू यही चाहती है ना कि ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाए? बोले और क्या चाहती? यही तो चाहिए, सास मेरा कहना माने, ननद मेरा कहना माने, देवर मेरा कहना माने, पति कमा के लाए तो पैसा मेरे हाथ में रख दे, खर्च पानी मैं करूं, कोई रोके ना कोई टोके ना, मैं जब उठूं तो उठूं, जब सोऊं तो सोऊं, कोई बोलने वाला। लड़की को इससे ज्यादा और क्या सुख चाहिए? यही तो सुख है जिंदगी के कि मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, ध्यान रखना है। तो पिता ने कहा बेटा ऐसा होगा एक दिन पूरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। बोले कब आ जाएगी? बोले थोड़ी सी साधना करना पड़ेगी। मैं महाराज के पास गया था, एक मंत्र लेकर के आया हूं। उसने कहा पापा देखो ये मंत्र जपना अपने बस का काम नहीं है। अरे बोले महाराज से मैंने पूछा कि वो नहीं जपेगी तो बोले कि तू जप लेना। तो बोले तेरा मंत्र मैं जप लूंगा। बोले तुम जपोगे? बोले हाँ, बस थोड़ी सी तुझे साधना करना पड़ेगी। बोले पापा क्या साधना? बोले 6 महीने, बस 6 महीने। 6 महीने की वैलिडिटी है, समझ में आए तो रहना, नहीं तो वापिस आ जाना। ये दरबार पिता कहते बस 6 महीने एडजस्ट कर ले। बोले क्या करना होगा? बोले मंत्र बिल्कुल नहीं जपना, भगवान का नाम भी मत लेना, सारा जप मैं करूंगा, सारी साधना मैं करूंगा, अनुष्ठान हवन यज्ञ मैं करूंगा, असर तुझ पे होगा। बोले मुझ पे असर होगा? बोले हाँ, बस मेरी तपस्या भंग मत करना। बोले क्या? बोले 6 महीने तक ना किसी को जवाब देना, ना गुस्सा करना, है ना, तेरा जीवन बदल जाएगा।